तो नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को अपने भक्ति सागर पे आज बहुत ही प्यारा हनुमान जी की कहानी लेकर आई हूँ। हम आप लोग को आज मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी की कहानी सुनाएंगे। हनुमान जी की कहानी आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए सुनाते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार महावीर हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। महावीर हनुमान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता वानर राज केसरी हैं। इस कारण उन्हें आज नए और केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो आइए हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ हम आपको अपनी कहानी के द्वारा बताएंगे। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्र का हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। हवन समाप्ति के बाद पंडित ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ के तीनों रानियों में बांट दी। लेकिन तभी कहीं से वहाँ एक चील आ गई और उसने खीर का एक भाग अपने साथ ले लिया और अपने साथ उस स्थान पर ले गई जहाँ माता अंजनी तपस्या कर रही थी और उनके सामने लाकर रख दिया। यह सब भगवान शिव और वायु की इच्छा के अनुसार हो रहा था। आंखें खोलो माते और इस प्रसाद को ग्रहण करो, इससे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। प्रसाद लेकिन यह किसने दिया? बस यूं समझ लो महादेव का आशीर्वाद है तुम पर। अंजनी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। फिर अगले दिन माँ अंजनी एक पर्वत पर खड़ी थी और सूर्यदेव के तेज मिली थी। लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई। हवा का वेग इतना तीव्र था कि उनके वस्त्र उड़ने लगे। उसने सोचा यह जरूर किसी दानव का शरारत हो सकती है। वो क्रोधित होकर बोली, ये दानव कौन है जो मेरे जैसे पतिव्रता स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है? तभी वहाँ उसके समक्ष पवन देव प्रकट हुए और क्षमा याचना करते हुए बोले, देवी शांत हो जाओ। दरअसल आपके पति को जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार आपको मेरे समान एक शक्तिशाली बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे शरीर के माध्यम से रुद्रदेव का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। इसीलिए महादेव के रूप में आपका पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा। कुछ समय बाद पवन देव का कथन सही हुआ और महादेव ने हनुमान जी के रूप में कार्तिक मास की चतुर्थी में वानर राज के यहाँ अंजनी माता के गर्भ से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक रोज हनुमान जी को जोर से भूख लगने लगी। हनुमान जी ने अपनी माता अंजनी से कहा, माते हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, हम अभी तुम्हारे लिए फल लेकर आते हैं। लेकिन माँ अंजनी को आने में देर हो गई और हनुमान जी को भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी नज़र पेड़ से झांकते हुए लाल लाल सूर्य भगवान पर गई। अरे वाह, यह तो कितना लाल फल है, निश्चित ही यह बहुत मीठा होगा। यह सोचकर हनुमान आकाश की ओर उड़ गए। लेकिन उस समय अमावस्या का दिन था, जिस कारण सूर्य को ग्रह ने राहु करने आया था। किंतु हनुमान को देखकर उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह भी कोई दूसरा राहु है, इसीलिए वह वहाँ से चुपचाप चले गए। लेकिन हनुमान की भूख तो बढ़ती जा रही थी और वह सूर्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। तभी इंद्रदेव की नज़र हनुमान पर गई। कहीं यह बालक सूर्य को निगल करके उसे अपना आहार बना ले, मुझे इसे रोकना होगा। यह कहकर इंद्रदेव ने हनुमान पर वज्र का प्रहार कर दिया और मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी पवन देव वहाँ आकर उन्हें थाम लिया और गुस्से में उन्होंने हर प्राणी मात्र की वायु का संचार रोक दिया। तभी वहाँ सभी देव प्रकट हुए और उन्होंने पवन देव को ऐसा करने से रोका। फिर सभी देवों ने हनुमान जी को वरदान दिया, मेरा वरदान है कि अमित आयु रहेगा। मेरा वरदान है कभी भी वज्र से परास्त नहीं होगा। मेरा 27
तेज से यह हर कला में युक्ति और संपूर्ण शास्त्रों का विशेषण होगा। मेरे वरदान से यह पास और जल से अभय होगा। यह सदा यम दंड से और पास नहीं रहेगा। यह सदा अजय और अमर योद्धाओं में अजय प्राप्त करने का योद्धा रहेगा। अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र आदि से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार सभी देवों द्वारा हनुमान जी बेहद शक्तिशाली हो गए और इस प्रकार आगे चलकर उन्होंने काम किए। वो सभी काम हनुमान के भक्तों में प्रसिद्ध है। ये भी हनुमान जी की संपूर्ण कथा। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम जी की तस्वीर रखें। फिर हनुमान जी को लाल और भगवान श्री राम जी को पीले फूल अर्पित करें। पहले श्री राम का नाम जपें, फिर हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। इस तरह पूजा करने से आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। किसी गांव में एक बहुत पुराना हनुमान मंदिर था। वहाँ के पंडित जी राम नारायण जी बहुत ही सालों से उस मंदिर की सेवा कर रहे थे। वे हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। बोलिए बजरंग बली की जय, बोलिए पंडित जी की जय, बोलिए रामचंद्र की जय, बोलिए जय। सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, आपकी सदा जय हो। राम राम पंडित जी, राम राम बेटा, यह लो हनुमान जी का प्रसाद। या लो बेटी तुम भी। राम राम पंडित जी, आपकी तबीयत कैसी है? सुना है आप बहुत बीमार थे। मौसम है सर्दी का, तो ये तो चलता ही रहता है। थोड़ी खांसी सर्दी और जुकाम हो गया था, बस ठीक होना ही था। मुझे हनुमान जी की याद कर रहे थे, उन्होंने जल्दी ठीक कर दिया और मैं मंदिर आ गया। आपकी सारी चिंताओं का समाधान अब हो ही गया। समझो। राम राम पंडित जी। राम राम जमींदार साहब। आज सुबह सुबह पंडित जी, आज अब मैंने सोच लिया कि आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए, इसीलिए आपका हाथ बटाने के लिए मैंने शहर से केशव को बुलाया है। वह मेरे घर के पास ही मंदिर में एक पंडित जी हैं, उनका बेटा है केशव। या हमारे हनुमान मंदिर के बहुत पुराने पुजारी हैं। राम नारायण जी, आप इनके साथ ही रहना। चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, अब मैं पूरी तरह से मंदिर को संभाल लूँगा। राम नारायण जी, आप हनुमान मंदिर की सारी सेवा मुझे दे दो और आराम से बैठो। हाँ बेटा, ज़रूर मैं तुम्हें मंदिर के सभी काम समझा देता हूँ। यह साप्ताहिक आरती की सूची है। यहाँ इस दिन कथा होता है, किस समय कीर्तन होता है, सब कुछ इसमें विस्तार से लिखा हुआ है। प्रत्येक सप्ताह भंडारा भी किया जाता है। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। राम नारायण जी केशव को सब कुछ समझाते रहे और केशव ध्यान से सुनता रहा। हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध थी। उस पर सोने का मुकुट, गले में सोने की माला तथा सोने के अन्य आभूषण भी जड़े हुए थे। केशव का सारा ध्यान बस हनुमान जी के सोने के आभूषणों पर ही रहता था। उसके मन में सोने के आभूषण देखकर लालच आ गया और वह उसे चुराने के लिए योजना बनाने लगा। ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये पुरानी कहावत है। मुझे तो हनुमान जी की इस मूर्ति से आभूषण चुराने ही होंगे। बहुत महंगे आभूषण हैं, श्रृंगार किया हुआ है। बस मौका देखते ही आभूषण मुझे अपने कब्जे में ले लेने हैं। बस ऐसे ही योजना। राम नारायण जी देर से मंदिर आए और फिर मेरे पास अच्छा मौका रहेगा। राम राम पंडित जी। पंडित जी, राम नारायण जी यहाँ नहीं आए क्या? आजकल मैं मंदिर की काफ़ी चीज़ संभाल लेता हूँ, इसीलिए वे देर से आते हैं। कुछ काम था? उन्होंने हवन की सामग्री लिखवाने के लिए बोला था। अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं लिख देता हूँ। फिर केशव हवन की सामग्री लिख देता है। शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, कुछ दान दक्षिणा तो दो। मैं इतना समय लगाकर हवन की सामग्री लिखी है, कम से कम 501 रुपया लूँगा। बस इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं,
पंडित जी ने तो कभी मेरे से इतने पैसे नहीं मांगे। अरे पंडित जी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या पता कैसे काम चलता है। हमें भी तो खर्चा पानी निकालना होता है। लाइए दीजिए दक्षिणा। तभी पंडित नारायण जी आ जाते हैं और केशव को देखकर ऐसा करता देखकर केशव को, क्या कर रहे हो, या ठीक नहीं? मंदिर में आज तक इस तरह बेमतलब दान दक्षिणा कोई नहीं लेता, और अभी तो हमने हवन भी नहीं किया है, तो फिर बात के कैसे पैसे तुम दे रहे हो? जब हवन हो जाएगा इसके पश्चात हम दक्षिणा लेंगे, अभी इससे पहले कुछ नहीं, और वह भी इनके समर्थ के अनुसार लेंगे। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ, नमस्कार। वह भक्त वहाँ से चला जाता है। केशव मन ही मन ईर्ष्या से भर जाता है, और अब तो वह ठान लिया कि पंडित जी राम नारायण को रास्ते से हटाकर रहेगा। पंडित नारायण का कुछ करना ही होगा, वरना या तो मुझे कमाने नहीं देगा, और फिर मुझे मंदिर के आभूषण चुराकर इसका पत्ता भी यहाँ से तो साफ करना है। मुझे यह काम जल्दी ही करना होगा। केशव हनुमान जी का मुकुट और बाकी आभूषणों चुराने के बारे में सोचने लगा। पंडित जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। एक काम करता हूँ, शाम को मंदिर के द्वार ढकने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। अब शाम से घर चल जाया करूँ, वैसे भी सर्दी का मौसम हो रहा है। ठीक है बेटा, जीते रहो। पंडित जी राम नारायण शाम की आरती के बाद जल्दी घर जाने लगे। पीछे से केशव मौका तलाशने लगा। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। वह हनुमान जी के मंदिर से आभूषण चोरी करके वहाँ से भागने लगा। अरे कौन है, छोड़ो मुझे, कौन है? केशव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, साक्षात महावीर हनुमान उसके पीछे खड़े थे। अरे मेरा मुकुट और मेरे आभूषण चुरा कर कहाँ भाग रहा है तू? ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, ला मेरे आभूषण वापस कर। अरे तू तो मेरी वेशभूषा में हो जैसे सचमुच के हनुमान जी ही हो। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। बताओ, तुम्हें मूर्ख, तो मुझे पहचान नहीं पा रहा है। लगता है तुझे अपनी शक्ति दिखानी ही होगी, तभी तू यकीन करेगा। अरे छोड़ो मुझे, अरे मुझे हवा से क्यों घुमा रहे हो? छोड़ दो मुझे बचाओ बचाओ। केशव चिल्लाने लगा। वह हवा में घूम रहा था। हनुमान जी मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके मंदिर में चोरी की है। मैंने अपने आभूषणों को अभी दे देता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। तुमने मेरे आभूषण और मुकुट क्यों चोरी किए? क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त राम नारायण पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहते थे ना। पर मेरे होते हुए मेरे किसी भी भक्त को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। सच तो यह है कि मैं ईर्ष्या से भर गया था। मुझे ज़्यादा धन कमाना था, इसीलिए मैं नारायण जी को मंदिर से हटाकर खुद वहाँ रहना चाहता था। इसीलिए मैंने आपके मंदिर में चोरी की। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दो। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पूरी श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा और भक्ति करूँगा। सबसे प्रेम से रहूँगा और बेईमानी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जाओ, यह मुकुट और आभूषण मंदिर में वापस रख दो और अपने कार्य को ईमानदारी से करो। केशव हाथ जोड़कर खड़ा था। हनुमान जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। केशव की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह मंदिर में वापस जाता है, फिर हनुमान जी की मुकुट को और सारे आभूषण वापस पहना देता है। कहते हैं कभी कभी जब भक्त भटकने लगते हैं तो भगवान उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए धरती पर आना पड़ता है। केशव को सबक मिल गया और अपनी भूल का एहसास हो गया, और अगले दिन से उसने अपने व्यवहार को बदला। वो भी पंडित राम नारायण की तरह मंदिर में पूरी श्रद्धा भावना से हनुमान जी की पूजा और भक्ति करने लगा। बोलिए हनुमान जी की जय। बोलिए भक्त राम नारायण पंडित जी की जय। बोलिए हनुमान भक्तों की जय।